आधुनिक समाज में ज्यादातर लोग इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि महिलाओं का जीवन कितना आसान है। जैसे ही कोई बच्ची 18 साल की उम्र को पार करती है, उसके लिए कितना आसान हो जाता है पुरुषों को आकर्षित करना और प्रेम प्रसंग में पड़ना। वही युवाओं की बात करें तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि वे कुछ है ही नहीं। लेकिन यह कोई तुलना करने की चीज नहीं है। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यह अलग बात है कि हमारे समाज में आज समानता की लहर दौड़ चुकी है और लोग यह भी कहते हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों को एक नजर से देखना चाहिए। परंतु गौर करने लायक बात यह है कि हमारे समाज में लड़कियों की अच्छी लाइफ 18-20 साल के होते होते शुरू हो जाती है। वही पुरुषों का जीवन 28-30 वर्ष के बाद सही ट्रैक पर आता है। तो क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? हमारे सनातन धर्म में लड़के लड़कियों को लेकर क्या बातें कही गई है, जानेंगे सब कुछ, बस अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो तो आपके लिए फ्री है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है। जब से इस संसार पर जीवन का आगमन हुआ है, हमें यह देखने को मिलता है कि लड़कियों का शरीर लड़कों से पहले ही विकसित होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, क्योंकि हमारा समाज उनकी योग्यता के तौर पर सिर्फ उनकी खूबसूरती देखता है और कुछ नहीं। जबकि पुराणों के अनुसार ग्रह नक्षत्र से लेकर लड़की को 64 कलाओं में निपुण होना चाहिए। वही पुरुषों की बात करें तो उन्हें शादी करने के लिए एक प्रशिक्षित कामकाजी पुरुष होना आवश्यक है। वह एक सफल इंसान होना चाहिए। इसके साथ ही हिम्मत के साथ साथ उसका शरीर भी ताकतवर होना चाहिए। इन सारी चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है और पुराण भी इन सारी चीजों से सहमत है। वही जो लड़कियां ठीक ठाक भी दिखती है, उनके रिश्ते आसानी से तय हो जाते हैं बिना किसी कठिन परिश्रम के। यदि पुरुषों की दृष्टि से देखे तो यह उनके साथ भेदभाव हो रहा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस संसार में पुरुष ही एक ऐसा जीव है जिसे अपनी वैल्यू खुद कमानी पड़ती है। चूंकि उसके लिए यह जरूरी होता है, इसलिए इसमें समय लगता है, क्योंकि सफलता कब मिलेगी किसी को नहीं पता। परंतु वही महिलाओं के बारे में लिखी गई है कि जैसे जैसे वे बड़ी होती जाती है, बच्चे होते जाते हैं, 30-32 की उम्र में ही उनको अपनी सुंदरता के बारे में चिंता सताने लगती है, क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद अक्सर महिलाओं की सुंदरता फीकी पड़ने लगती है। पर पुरुषों को 12वीं पास होते ही अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है और यह चिंता 20 साल से लेकर औसतन 30 साल तक रहती है। लेकिन वह फिर भी चिंता नहीं करते और सफलता पाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। वेदों में बहुत से कथाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि पुरुषों का जीवन उम्र बढ़ने के साथ साथ बेहतर होते जाता है, परंतु तभी बेहतर होता है जब वह अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाता है। यदि आज की महिलाओं को वेदों के हिसाब से देखें तो जब वह युवा अवस्था में होती है तो वे लोगों को आकर्षक लगती है, सोशल मीडिया पर भी पुरुषों से ज्यादा फॉलोवर बना लेती है और न जाने कितने पुरुषों को रिजेक्ट कर चुकी होती है, और जिस पुरुष को चाहे उनको वे अपने प्रेम जाल में फंसा सकती है, क्योंकि उनकी खूबसूरती पर न जाने कितने लोग अपनी जेब खाली करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ठीक ऐसी ही चीजें पुरुषों के साथ भी होती है। जब वे 30 की अवस्था को पार कर चुके होते हैं, पुरुषों ने जितनी मेहनत अपने आप पर की होती है, उनका फल उन्हें जरूर मिलता है। यदि आप कुंडली पर विश्वास रखते हैं तो आप ध्यान देंगे कि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है और ज्यादातर युवाओं में यह महादशा 27 या 30 की उम्र के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि इस वक्त तक व्यक्ति के पास एनर्जी के साथ साथ अपार धन होता है। जो चीजें पुरुष 21 की अवस्था में नहीं खरीद सकता था, वह चीजें भी इस वक्त तक खरीद सकता है। ऐसे वक्त में महिलाओं का व्यवहार भी आपके प्रति बदला हुआ नजर आता है। आपका ज्ञान, ताकत, मान, प्रतिष्ठा, जितनी भी चीजें आपने अब तक कमाई होती है, सबका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद
आज भी बहुत से पुरुषों को लगता है कि उनका बचपन और 20 से 30 की उम्र का समय उनके लिए सर्वोत्तम होता है, परंतु यह पूरी तरह सत्य नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए यह समय उत्तम होता है। यदि आप सनातन इतिहास को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ऋषि मुनियों की युवा अवस्था तपस्या करने में ही चली जाती थी, और जब वे एक बार सिद्धि प्राप्त कर लेते थे तो उनके सारे दुखों का निवारण हो जाता था। आज के आधुनिक समय में भी ठीक ऐसा ही हो रहा। सभी पुरुष सफलता पाने के लिए आज ऋषि मुनियों की तरह तपस्या कर रहे और 30 की उम्र पार करते ही उनके जीवन का सबसे उत्तम समय शुरू हो जाता है, और यह लगभग 40 सालों तक चलता है। यदि पुरुषों और महिलाओं की तुलना करें तो दोनों के लिए बराबर समय मिलते हैं, परंतु महिलाओं के जीवन का सबसे उत्तम समय पुरुषों की तुलना में जल्दी शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे समाज के कुछ पुरुष थोड़ा दुखी रहते हैं और अपनी युवा अवस्था व्यर्थ की बातें सोचने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि सफलता के लिए काम करें। इन सारे व्यवहारों का संकलन हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, जिसे ज्ञानी पुरुष जानकर अपने बुरे वक्त से लड़ते रहते हैं और अच्छे वक्त आने की राह देखते रहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।